पोस्ट ऑफिस बैंक क्या होती है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथियों, आपने देखा हो कि जो आजकल पोस्ट ऑफिस थे उनमें क्या है कि जो बैंक है वो बहुत आसानी से बनाई जा चुकी है। यानी लोग वहां पर अपने खाता भी खुलवाते हैं और सुकन्या जैसी काफी सारी जो भी सुविधा होती है भारत सरकार की तरफ से, वहां पर जाकर के लोग बहुत जल्द अपना फॉर्म को आवेदन करते हैं और सारी सुविधाएं पोस्ट ऑफिस बैंक के माध्यम से भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पोस्ट ऑफिस बैंक, जिसे डाकघर बैंक भी कहा जाता है, सबसे बड़ी बात यह एक ऐसा वित्तीय संस्थान है, क्या एक वित्तीय संस्थान है जो हमारे भारत में डाक सेवाओं के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? डाक सेवाओं के अंतर्गत आता है। साथ ही भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। और जो पोस्ट ऑफिस बैंक है उसमें क्या होता है कि विभिन्न सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं, जैसे बचत खाता, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता, मासिक आय खाता और वरिष्ठ नागरिक आपका बचत योजना के अंतर्गत। इसके अलावा यह भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के पहुंचाने को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य को कार्य करते हैं लोग। बात बता दें कि फिलहाल बचत योजनाओं के अलावा जो हमारे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस बैंक में लघु बचत योजनाएं भी होती हैं जो विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती हैं। और इन योजनाओं में डाकघर बचत खाता, साथ ही आवर्ती जमा खाता और आपकी पीपीएफ सार्वजनिक भविष्य निधि यानी शामिल भी है। आपने देखा होगा कई बार की जो सरकार है, सरकार अगर कभी आप लोगों को निधि देती है तो काफी ज्यादा एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। वो लोग अपने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी आप लोग कर सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा जो प्रोसेस है उसका कुछ अलग ही तरीका होता है। पोस्ट ऑफिस बैंक से आपको कई फायदे भी हैं और इसे विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी बनाते हैं। यहां कुछ प्रमुख फायदे भी दिए गए हैं। ऐसी बात नहीं कि भाई कुछ आपको कुछ दिए गए, लेकिन बहुत अच्छे फायदे भी दिए गए हैं। जैसे एक होता है विश्वसनीयता, यानी जो हम लोग क्या करते हैं, लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। यदि आपका पोस्ट ऑफिस बैंक भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित होता है तो यह एक जो आपकी क्या है कि सरकारी संस्था भी है। क्या एक सरकारी संस्था है भाई। मेन चीज क्या है कि इससे लोगों को अपने धन की सुरक्षा की भी गारंटी मिल जाती है। नंबर दूसरी बात, उच्च ब्याज दरें, मतलब आपका क्या कि आपका हाई ब्याज। कह सकते कि कई डाकघरों द्वारा जो योजनाएं हैं वो बैंक बचत खातों की तुलना में अधिक ब्याज दरें भी प्रदान करती हैं। बहुत अच्छा एक ब्याज दर जो होती है कि प्रदान हो जाती है। साथ ही बता दें आपको कि जैसे कि पीपीएफ सार्वजनिक भविष्य निधि और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना होता है। बात करते हैं सरल और स्वभाव। कह सकते कि जो हमारे डाकघर है, डाकघर देश के कोने कोने में फैले हुए हैं भाई। आजकल कोने कोने में डाकघर है, ठीक, और जिससे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी आसानी से बैंकिंग सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। बात समझ रहे हैं। और एक होता है हमारा कर लाभ, यानी कर लाभ होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कई डाकघर होते हैं, क्या होते हैं, डाकघर होते हैं, तो ये जो डाकघर होते हैं बचत योजनाएं कर लाभ प्रदान करती हैं। क्या करते हैं? कर लाभ प्रदान करती हैं, जिससे होता क्या कि निवेशकों में आयकर में छूट मिलती है। निवेश करने वाले लोगों को क्या कि इनके आयकर में छूट मिलती है। अब बात आती है कि छोटे निवेश की सुविधा, जो हमारा 5वां पॉइंट है, यानी छोटे निवेश की जो सुविधा होती है वो क्या होती है। कह सकते कि भाई जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, जैसे पोस्ट ऑफिस बैंक में कई योजनाएं होती है भाई, सब छोटी छोटी योजनाएं होती हैं जो छोटी राशि से शुरू होती हैं और एक छोटे निवेशक भी आसानी से इसमें निवेश कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। और ये जो सारी योजनाएं ना बहुत अच्छी हैं। एक आपको 6वें नंबर पे आती है जिसको बोलते हैं विविध योजनाएं। क्या है? विविध योजनाएं। कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस बैंक में नामांकन की सुविधा उपलब्ध होती है, जिससे जमाकर्ता अपने निधि का उत्तराधिकारी भी निर्धारित कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अब बात आती है कि जैसे काफी सारे लोग बोलते हैं, जैसे विविध योजना में क्या था कि पोस्ट ऑफिस बैंक में विभिन्न प्रकार की बचत योजनाएं भी होती है भाई साहब। और जैसे कि आवर्ती जमा खाता होता है, मासिक आय योजना होता है, वरिष्ठ बचत योजना होता है और किसान विकास पत्र भी होता है। और जो नामांकन सुविधा होती है, इसमें क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस बैंक में नामांकन की जो सुविधा उपलब्ध होती है और जिससे जमाकर्ता अपने निधि का उत्तराधिकारी निर्धारित भी कर सकते हैं। अब ये तो थी बात आपके पोस्ट ऑफिस के। अब जैसे क्या कि वैसे हमें कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। कैसे? जैसे पोस्ट ऑफिस बैंक में कुछ नुकसान भी है जिन्हें निवेशक और ग्राहकों को ध्यान में रखना चाहिए।
आजकल लोग बैंक में जाके अपने प्रॉफिट पहले देखते हैं, लेकिन कभी कभी उसके नुकसान के बारे में भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। क्यों? आपको बता दें कि एक होता है आपका सीमित बैंकिंग सेवाएं। कह सकते हैं कि जो आपका पोस्ट ऑफिस बैंक में क्या है कि पारंपरिक जो बैंक होती हैं, बैंकों की तुलना में कुछ सेवाओं की कमी हो सकती है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड सेवाएं और ऋण सेवाएं। नंबर दूसरी बात, प्रौद्योगिकी की कमी। भाई क्या? प्रौद्योगिकी की कमी। कई डाकघरों में आधुनिक बैंकिंग तकनीकी की कमी होती है और जिससे डिजिटल और तेज सेवाओं का भी अभाव हो सकता है। नंबर तीसरी बात हम बात करेंगे, लंबी प्रक्रिया यानी लॉन्ग प्रोसेस। पोस्ट ऑफिस बैंक से सेवाओं के लिए लंबी और जटिल प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं। कैसे? भाई साहब, आपको थोड़ी कठिन दौर से भी गुजरना पड़ सकता है। कह सकते हैं कि ऑफिस बैंक में कुछ सेवाओं के लिए लंबी जटिल प्रक्रिया होती है, सब लगी है, लॉन्ग लाइन लगी है, आप लोग धक्का मुक्की करते, काफी भाई साहब टाइम भी लग जाता है कई सारी चीजों में। और जैसे कि खाता खोलने या निधि निकालने की प्रक्रिया, ये थोड़ा आपकी प्रोसेसिंग वो थोड़ा स्लोली होती है। साथ ही बता दें कि आपका सीमित एटीएम सेवाएं, जैसे पोस्ट ऑफिस बैंक की एटीएम की संख्या सीमित होती है, जिससे नकदी निकालने में भी कठिनाई हो सकती है। ये पोस्ट ऑफिस बैंक की बता रहे हैं, ठीक है। अब बात क्या आती है कि कम रिटर्न, ये भी होता है। एक होता है कि लोकेशन आधारित सेवाएं भी होती हैं। अब जैसे हम बात करेंगे पहले 5 नंबर की जो पॉइंट है हमारे, लोकेशन आधारित सेवाएं, ये क्या होती हैं? कुछ पोस्ट ऑफिस बैंक सेवाएं केवल विशिष्ट शाखाओं से ही उपलब्ध हो सकती हैं, जिससे ग्राहकों को अपनी निकटतम शाखा तक यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही बताया कि जैसे कम रिटर्न की अगर हम बात करते हैं, कम रिटर्न की, तो कुछ योजनाएं होती हैं भाई साहब। क्या होती है? कुछ योजनाओं में रिटर्न अपेक्षाकृत कम हो जाता है। जैसे खासकर यदि तुलना की जाए तो म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार निवेश से भी आपको बता दें कि ये क्या कि कम रिटर्न होते हैं। सीमित कार्रवाई, जैसे क्या होता है कि जैसे सीमित कार्यकारी घंटे होते हैं, यानी डाकघर के कार्यकारी घंटे पारंपरिक बैंकों की तुलना में कम हो जाते हैं, यानी कम हो सकते हैं, और जिससे ग्राहकों को असुविधा भी हो सकती है। साथियों, ये तो जानकारी थी आप लोगों की पोस्ट ऑफिस के बारे में। आपको हमने पोस्ट ऑफिस के प्रॉफिट और नुकसान, हमने दोनों तरीके की बातें आप लोगों को बता दी है। जैसे कभी कभी अगर कोई भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस जाता है, अगर ये सारी सुविधाएं चाहिए और आपको सारी जानकारी चाहिए, तो आप लोग अपने बैंक मैनेजर से भी ले सकते हैं, जिससे एक अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध करा करके आप वहां पर अपना खाता भी ओपन करवा सकते हैं और बिंदास तरीके से आप लोग वहां पर अपना एक लेन देन की भी प्रक्रिया कर सकते हैं। सरकार की जो भी सेवाएं होती हैं, जो भी योजना होती हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी आप लोगों को सबसे पहले इससे आपको बेनिफिट दिया जाएगा। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता है कोई नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।